हेलो बच्चों, चलिए आज पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं। चैप्टर 1 में है राजनीति सिद्धांत की मुख्य अवधारणा और इसमें 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। टोटल 59 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, जो 2 नंबर के रहेंगे, जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चन करके रखा है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कानून से आप क्या समझते हैं? आंसर है, कानून का अर्थ उस नियम से है जो सभी क्रियाओं पर अभेदकर रूप से लागू होता है। यह आचरण का कल्पित प्रारूप है जिसकी अनुरूप क्रियाएं की जाती है या की जानी चाहिए। कानून नियमों और विनियमों का एक बड़ा निकाय है जो मुख्य रूप से न्याय, निष्पक्ष व्यवहार तथा सुविधा के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है और जिसे मानव गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु ने कानून के बारे में क्या कहा है? आंसर है, अरस्तु के शब्दों में, यह परिपूर्ण कानून मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, कानून की उत्पत्ति क्या है? आंसर है, कानून के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, रीति रिवाज या परंपरा। दूसरा, धर्म। तीसरा, न्यायिक निर्णय। चौथा, कानूनी टीकाएं। पांचवा, समन्वय। छठवां, व्यवस्थापन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने कानून के बारे में क्या कहा है? ऑस्टिन के शब्दों में, कानून प्रभु सत्ता संपन्न का आदेश है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन ने कानून की व्याख्या किस रूप में की है? आंसर है, वुड्रो विल्सन के शब्दों में, कानून स्थिति, विचार और मानव स्वभाव का वह अंश है जिसे समान नियमों के रूप में विशिष्ट और नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई हो और जिसे सरकार की शक्ति लागू करती हो। छठवां नंबर क्वेश्चन है, कानून के बारे में मार्क्सवादी विचार क्या था? आंसर है, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार कानून उत्पादन संबंधों और उत्पादन शक्तियों के आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कानून के तत्वों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, कानून के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है, कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। दूसरा है, समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से परिलक्षित होती है। तीसरा है, कानून व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण को ही नियंत्रित करता है। चौथा है, कानून नियमों का समूह है। पांचवा है, कानून का आधार राज्य की शक्ति या भौतिक दंड और दमन की क्षमता है, अर्थात कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, रीति रिवाजों से कानून की उत्पत्ति कैसे हुई? आंसर है, रीति रिवाजों से कानून की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। समाज में व्यापक रीति रिवाजों और परंपराओं को मान्यता प्राप्त होती है। ये रीति रिवाज समाज के नियमों और मूल्यों को दर्शाते हैं। समय के साथ ये रीति रिवाज न्यायिक निर्णयों और अदालती फैसलों में शामिल होते हैं। सरकारें इन रीति रिवाजों को कानूनी रूप में स्वीकार करती है और उन्हें विधियों में परिवर्तित करती है। इस प्रकार रीति रिवाज कानून के मूल स्रोत बन जाते हैं और समाज में व्यवस्था और न्याय को बनाए रखने में मदद करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कानून के धार्मिक स्रोत क्या क्या हैं? आंसर है, कानून के धार्मिक स्रोत हैं हिंदुओं का कानून, हिंदू कोड बिल, मनुस्मृति तथा इस्लामी कानून में शरीयत है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, कानून कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। आंसर है, कानून 6 प्रकार के होते हैं। पहला है संवैधानिक कानून, दूसरा है साधारण कानून, तीसरा अध्यादेश, चौथा सामान्य कानून, पांचवा प्रशासकीय कानून, छठवां अंतर्राष्ट्रीय कानून। 11वां नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक कानून से आप क्या समझते हैं? आंसर है, कानून वे नियम है जो किसी विशेष संस्था द्वारा राज्य के शासन के लिए बनाए जाते हैं। ये कानून विधानमंडल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और परंपराओं के द्वारा भी इनका विकास हो सकता है। ये लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कानून के सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं? आंसर है, ये कानून प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड के शासन में इनका विशेष महत्व है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अध्यादेश क्या है?
आंसर है ये वे आदेश है जो असाधारण परिस्थितियों में राज्य की कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं और इसका प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का। 14वां नंबर क्वेश्चन है, प्रशासकीय कानून से आप क्या समझते हैं? आंसर है कुछ देशों में जैसे फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने वाला एक विशेष कानून होता है जिसे प्रशासनिक कानून कहते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से आप क्या समझते हैं? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उन कानूनों से है जो विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। इनके पीछे कोई न्यायिक प्रक्रिया जीवित नहीं होती जो उन्हें बलपूर्वक लागू करा सके। 16वां नंबर क्वेश्चन है, लॉक ने कानून की परिभाषा किस रूप में दी? आंसर है लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष क्या है? आंसर है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का तात्पर्य है व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं या दूसरे शब्दों में इन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करते हैं? आंसर है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करके व्यक्ति को अन्य लोगों के दुर्भावनापूर्ण कार्यों से बचाकर न्याय प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति की शिकायतों का समाधान कर संविधान के प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए प्रावधान कर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर व्यक्ति को समानता की रक्षा कर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करके और समाज में न्याय और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आंसर है स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात प्रत्येक मनुष्य पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिया जाए और उसे अपने इच्छानुसार कार्य करने व जीवन जीने का अधिकार दे दिया जाए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर है स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से लिया गया है जो कि लैटिन भाषा के शब्द लीवर से निकला है। लीवर का अर्थ है स्वतंत्र या आज़ाद। 21वां नंबर क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा किस रूप में दी है? आंसर है लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण को कायम रखने से है जिसमें व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सके। 22वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। आंसर है स्वतंत्रता 8 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता, पांचवा है नैतिक स्वतंत्रता, छठवां है धार्मिक स्वतंत्रता, सातवां है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आठवां है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 23वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? आंसर है प्राकृतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार जीने की स्वतंत्रता रखता है। जैसे पहला है जीवन जीने की स्वतंत्रता, दूसरा विचारों की स्वतंत्रता, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा संगठन की स्वतंत्रता, छठवां गतिविधि की स्वतंत्रता, सातवां संपत्ति की स्वतंत्रता। 24वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है नागरिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसका उपयोग मनुष्य संगठित समाज के सदस्य के रूप में करता है। इसके अंतर्गत जीवन की सुरक्षा की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? आंसर है व्यक्ति या समूह को अपने देश या समाज में राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने और अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने मतों का उपयोग करने, अपने प्रतिनिधियों का चयन करने और सरकार की नीतियों पर अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देती है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता का परिचय दीजिए। आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता का सही अर्थ है अभाव और बेरोजगारी से छुटकारा प्रदान करना। इसके अंतर्गत
राज्य का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार तथा अपने कौशल के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है? आंसर है, रूसो ने कहा है, व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आंसर है, धार्मिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय धार्मिक सहिष्णुता से है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के आधार पर अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? आंसर है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र को संप्रभुता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात उसे अपनी इच्छा अनुसार अपना शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। वह राष्ट्र घरेलू या विदेशी मामलों में किसी भी दूसरे देश या राष्ट्र के अधीन नहीं होना चाहिए। साथ साथ अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, तभी प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, नैतिक स्वतंत्रता के बारे में लिखिए। आंसर है, नैतिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के अंतर्मन से है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना नैतिक विकास करने के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हों। इसमें व्यक्ति को स्वार्थी, लोभी, चोरी, ठगी, बेईमानी, हिंसा, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की गलत भावनाओं से ऊपर उठकर व्यक्तियों का दृष्टिकोण उदार बनता है। तो बच्चों, यहाँ कंप्लीट हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न 30। मतलब सिर्फ 30 प्रश्न दिए हैं, 59 है। जो बचे हैं मैं पार्ट 2 करके दे दूँगी उसे भी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।